मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक बिहार में पढ़ाई जाती है, उसमें से कक्षा 8 की संस्कृत में जो समास प्रकरण दिया हुआ है उसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। और जो भी मेरे भाई बहन संस्कृत से बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। समासस्य अवधारणा। संस्कृत भाषा में दो या अधिक सार्थक शब्दों को एक साथ मिलाकर प्रयुक्त करने की व्यवस्था है, इसे समास कहते हैं। इसका अर्थ है समसनम समासः, अर्थात पदों को एक साथ रखना। एक साथ रखने पर उसके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। दोनों पदों के बीच कैसा संबंध है, इसके आधार पर समास के भेद होते हैं। इस संबंध को समास के विग्रह द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे समास का पद, पदों में संबंध अर्थात विग्रह। राजपुरुषः, विग्रह होगा राज्ञः पुरुषः अर्थात राजपुरुषः। राजपुरुषः में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है और इसका विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति की सीमा के अंतर्गत। इसके बाद है पीताम्बरः, पीताम्बरः में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। पीतम अम्बरम यस्य सः। इसके बाद पाणिपादम है, इसमें द्वंद्व समास है। पाणि च पादौ च तेषां समाहारः। अब यहाँ से समास मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से बहुत लोगों को जैसे कंफ्यूज होता है कि कहीं दिया रहता है 5 प्रकार, 4 प्रकार या 6 प्रकार। जैसे टेट या सीटेट में पूछता है तो 6 प्रकार के समास, और टीजीटी में बाबूराम सक्सेना के अनुसार जो है 4 प्रकार के माने हैं, और वही पीजीटी में 5 प्रकार का माना जाता है। तो यहाँ कक्षा 6, 7, 8 की बुक में जो दिया गया है वो समास को 4 ही प्रकार के माने हैं। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और दिगु मुख्य रूप से होते हैं, इसीलिए कहीं कहीं 6 समासों की चर्चा दिखाई पड़ती है। अव्ययी भाव समास अब अव्यय के रूप में रहता है। इसमें प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। अब यहाँ से एग्जाम्पल दिया हुआ है। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। विग्रह बहुत पूछता है तो विग्रह आप लोग जरूर देखिएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति का शक्तिम अनतिक्रम्य। इसके बाद प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति। और उपगृहम, गृहस्य समीपम, गृहस्य समीपम। अब इसके बाद तत्पुरुष समास दिया हुआ है। इसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होते हैं। इसमें कहीं कहीं दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न होती हैं तो व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे ग्रामगतः, ग्रामगतः में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष। इसका विग्रह होगा ग्रामम गतः। इसके बाद ज्ञानहीना, ज्ञानहीना में तृतीय तत्पुरुष समास है। विग्रह है ज्ञानेन हीनः। इसके बाद है व्याघ्र भयम, इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है और विग्रह है व्याघ्रात् भयम। इसके बाद अगला है गंगा जलम, गंगा जलम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। विग्रह है गंगायाः जलम। इसके बाद अगला है काव्य प्रवीणः, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है और विग्रह है काव्ये
प्रवीणः। पूर्व पद की विभक्ति के अनुसार इसके भेद किए गए हैं। अब अगला है तत्पुरुष समास में कभी कभी दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं, तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहाँ से कर्मधारय समास का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नील कमलम, नील कमलम का विग्रह क्या होगा? नीलम कमलम। वीर पुरुषः, वीर पुरुषः का विग्रह है वीरः पुरुषः। घन श्यामः, घन इव श्यामः। कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अब इसके बाद द्विगु समास का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे ही समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु कहते हैं। यहाँ पे पूर्व पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास। जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी में कौन सा समास? द्विगु समास है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। सप्तसती, सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तसती। नवरात्रम, नवानाम रात्रीणाम समाहारः। नवरात्रि का क्या हो जाएगा? नवानाम रात्रीणाम समाहारः। अब इसके बाद है नए तत्पुरुष समास। न का समास किसी पद के साथ होने से नए समास कहते हैं। न का व्यंजन के पूर्व आ, स्वर के पूर्व अन हो तो हो जाता, व्यंजन के पूर्व आ तथा स्वर के पूर्व अन हो जाता है। जैसे अमोघः, अमोघः का विग्रह क्या होगा? न मोघः इति अमोघः। इसके बाद असिद्धः, असिद्धः का क्या हो जाएगा? न सिद्धः। अनर्थः का न अर्थः। अनागतः के न आगतः। कौन सा समास है? नए तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद दिया है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि। इसमें दोनों पदों के अर्थों में भिन्न अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। तो पूछा जाएगा अन्य पद पदार्थ कौन सा समास? तो बहुव्रीहि। जैसे दशाननः, दशाननः 10 आननानि यस्य सः। विग्रह क्या है? 10 आननानि यस्य सः अर्थात रावण। फिर है पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सः अर्थात विष्णु। अगला है वीणा पाणिः, वीणा पाणौ यस्याः सः अर्थात सरस्वती के लिए आया है। तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अब यहाँ से द्वंद्व समास। च के अर्थ में होता है, इसीलिए इसमें दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता होती है। तो प्रश्न बनेगा दोनों पद प्रधान कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास। जैसे राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च। सुख दुःखे, दुःखम च सुखम च। पिता पुत्रौ, पिता च पुत्रश्च। अगला है सीता गीते, सीता च गीता च। कौन सा समास? द्वंद्व समास है। तो कक्षा 8 में समास जो है इतना ही दिया हुआ है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा भले दिया है लेकिन यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। तो आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइएगा पेपर देने। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।